बोलो, कुछ कोई क्वेश्चन है तो कोई किसी के पास बोलो। सीताराम बाबा के जीवन के बारे में हम तो बोलते रहते हैं, हर रोज बोलते हैं। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो वो बोलो। ओंकारवाद और ब्रह्मवाद ये दोनों एक ही है या ये दोनों में कोई अंतर है? इनका जो प्रश्न था, ओंकार बाद अर्थात ये ओंकार जो एक कॉन्सेप्ट है, ये चिंतन, और ब्रह्मवाद ये एक कॉन्सेप्ट है, ये चिंतन, दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? अगर एक हो तो बाकी सारे मैनिफेस्टेशंस वो कैसे हैं ये हमें समझाया जाए, और अगर पृथक हो तो उनके स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, तो और क्या क्या हैं ये हमें समझाया जाए। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो दरअसल सृष्टि के आदि में परम ब्रह्म परमात्मा अखंड शक्ति स्वरूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड में विराजमान थे। उस समय प्रकृति अर्थात कुदरत अर्थात नेचर वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। प्रकृति के कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ एक ही उस समय स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन था, लाइट भी नहीं था। तो एक ही वाइब्रेशन था, ओ ये जो नॉन वाइब्रेशनल ओमनाद यही थे अस्तित्व में, और उसमें सृष्टि भी नहीं था। तो सीताराम बाबा अपने शब्दों में बांग्ला भाषा में बहुत बहुत सुंदर उनके जो वर्णन है, मैं बांग्ला में कहता हूं फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा कि तखनो निद्रित विश्व मानसे ताहार। विश्व मतलब ब्रह्मांड। तखनो निद्रित विश्व मानसे ताहार निस्तरंग सिंधु सम शांत स्तब्ध धीर। मीनिंग देयर बाय, ये ब्रह्मांड मानो ऐसा है निद्रित अवस्था में है, और समग्र अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकदम निस्तब्ध सुन्न सा स्थिति है। তো তখন ছিল না হেথা আলো কি আধার, তখনও ফুটেনি হাস্য আসছে প্রকৃতির, সে শুভ মহেন্দ্র ক্ষণে উঠিল স্পন্দন, এক আমি বহু হব জাগিল বাসনা। तो उस समय ना अंधेरा था ना उजाला था, क्योंकि ये जो लाइट है ये तो डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल्स के कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं। अर्थात ये जो खंड शक्ति हैं, शक्ति के जो कर्ण हैं, इनके कुछ स्थिति है, उसको हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। लेकिन अखंड शक्ति जब एनर्जी खंडित नहीं हुआ था, उस समय ये लाइट उजाला ये तो थे ही नहीं, तो अंधेरा का क्या अस्तित्व है।
या महत्व है। তো তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাহার নিস্তরঙ্গ সিন্ধু সম শান্ত স্তব্ধ ধীর। তখন ছিল না হেথা আলোকি আধার, তখনও ফুটেনি হাস্য আসছে প্রকৃতির। সে শুভ মহেন্দ্র ক্ষণে উঠিল स्पंदन, এক আমি বহু হব জাগিল। उस स्थिति में एक स्पंदन, वाइब्रेशन, जो हमारे शास्त्र में कहा जाता है बहुश्यांग प्रजाएयमिति, मैं एक हूं, मुझे अब अनेक होना है। तो ये एक से अनेक होने की जो लीला कथा है, तो यहां तक अखंड शक्ति स्वरूप में, ओंकार स्वरूप में है। फिर उससे खंड शक्ति जन्म लेने लगते हैं। अब ओंकार स्वरूप से तीन स्वरूप में वो आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनहार, महेश्वर सब बुराइयों का नाश करने वाला। तो ये अगर अंग्रेजी में भी बोल देता हूं ताकि विश्व भर में, क्योंकि ये टेलीकास्ट विश्व भर में भगत लोग सुनते हैं, तो इनिशियली इट वेर ऑल कंटिन्यूअस अनब्रोकन पैटर्न ऑफ एनर्जी prevalent in the infinite number of universes. Then, due to some gradient kind of situation, the fragmentation became inevitable. Hence, the formation of discrete energy particles, that is mass effect, the relevance of the space and the time unit, hence the nature. Nature, it is made up of four components: mass elements, mass units, time units, space, and of course, what? Mass, space, time, and discrete energy particles. Discrete energy particles, Khand Shakti, the energy that we perceive by the ways of five conventional ways of realizations, that is all discrete energies. ये खंड शक्ति के जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, these are not अखंड शक्ति, these are the manifestation of खंड शक्ति। तो ओंकार बाद यहां से है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में परम ब्रह्म परमात्मा ओंकार स्वरूप में विराजमान है। फिर उनके मन में ये इच्छा पनपते हैं, बहुश्यांग प्रजाएयमिति। फिर खंड शक्तियों के जन्म अर्थात कुदरत प्रकृति के जन्म होते हैं। उसके साथ ही साथ उनके तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। तो ब्रह्मवाद सिर्फ वहीं तक सीमित है जे सृष्टि क्या होता है, सृष्टि के क्या नियम हैं। लेकिन विष्णु के कर्म के साथ ब्रह्मा के कर्म जो है वो अलग होते हैं। लेकिन हाँ, पालन अगर ना हो तो सब वृथा हो जाता है, इसलिए विष्णु कर्म की महत्व ज्यादा है। आपने देखा होगा हमारे पुराणों में, वेदों में नहीं, पुराणों में आपने देखा होगा, जब भी कोई देवलोक में कोई समस्याएं आ जाए तो चलो भाई सब केशव के पास चलो, अर्थात जो पालनहार है उनके पास चलो। जैसे देवलोक में लोगों ने ब्रह्मा जी के पास देवताएं पहुंच गए, बोले हे पितामह हमें जाना है वृंदावन धाम। पितामह तो सोच में पड़ गए, बोले आगे वृंदावन धाम जाएंगे, वहां तो राधा मैया की आंचल के सुख है, चैन है, ये लोग तो देवलोक भूल जाएंगे,
तो यहाँ का तो बस हो गया, कोलैप्स कर जाएगा। फिर कुछ नहीं सूझा ब्रह्मा जी के मन में। उन्होंने बोला ठीक है, देवादिदेव महादेव से पूछो, उनसे बढ़कर कोई साधक है ही नहीं सृष्टि में, तो उनके पास उन्होंने टाल दिया। सब देवताएं वहां हाजिर हो गए। उन्होंने बोले देखो ऐसा है, मुझे ज्यादातर समय तो मैं अपने आपे में खोया रहता हूँ, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है आप लोगों को भेजा जाए या ना भेजा जाए, कि क्या जाए, क्या करें। आप ऐसा करो, केशव के पास पहुंचो। तो गोलोक धाम में केशव के पास पहुंच गए। केशव तो सब कुछ समझ गए। वो तो इतना भी समझ गए कि इनको भेजना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ जो है ना, ये लोग यूनियन बाजी करके स्ट्राइक कॉल कर देंगे। ठीक है। तो केशव ने कहा ठीक है देवताएं, आप लोगों को भेजा जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखो आप लोगों को खाली हाथ अगर मैं भेजूं मर्तलोक में, तो ये देवलोक की जो है ना बेइज्जती है, अपमान है, इंसल्ट है। खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आप लोगों को मैं कुछ दूंगा, तो उसके साथ आप लोग जाएंगे। ये हमें जो है ना, आप प्रतिज्ञा कीजिए। हाँ हे केशव, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आप जो देंगे उसी के साथ हम मर्तलोक में जाएंगे। तो ठीक है, कुछ बोले नहीं केशव। तो अब देवताएं पूछने लगे हे केशव, आप क्या क्या देंगे, जानने को हम उत्सुक हैं। तो ठीक है, मैं दो चार बोल देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सृष्टि में फिर भूचाल आ जाएगा। मैं आप लोगों को अहंकार दूंगा, मैं आप लोगों को कामना दूंगा, मैं आप लोगों को ईर्ष्या दूंगा। क्योंकि इनके साथ अगर देवता यहाँ आते हैं, कि सब जानते हैं ये यहाँ आके लड़ लुड़ा के मर मुड़ा के देवलोक वापस आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये है ब्रह्मवाद और ओंकारवाद के जो है ना, ये है, ये सृष्टि में ईश्वर के लीला में वेरियस स्टेजेस हैं। कि ओंकारवाद मतलब ओंकार स्थिति, ब्रह्म विष्णु महेश्वर मतलब सृष्टि स्थिति, लीला स्थिति। ये है। आपके प्रश्न के उत्तर मिल गया है। अच्छा चलो, जय गुरु, जय सीताराम, जय।